दिलों में वही तसव्वुर कि कोई शाही सवारी में आ रहे होंगे, आगे पीछे दुनिया चल रही होगी, बड़े ठाट बाट से आ रहे होंगे, उसी तसव्वुर में आप अकेले ही जो है जानवर पर बैठकर आप उनके दरमियान पहुँच गए। चूँकि उन्होंने देखा नहीं था आपको, सुना था आपकी शोर, आप उनके दरमियान पहुँच गए। आपने तो उससे पूछा, भाई मसला इतना करते किस चीज़ की? बोला तुम्हें नहीं मालूम? तो क्या ना, आज हमारे शहर में इब्राहिम बिन अदहम तनकी रहमतुल्लाह तआला आ रहे हैं और हमारे लिए इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई नहीं, हम उनके इस्तेमाल के लिए खड़े हुए, हम उनके इस्तेमाल के लिए खड़े हुए। तो आपके नफ्स में हल्का सा ख्याल करना होगा, इब्राहिम तेरा मक्के में भी ये मकाम, इब्राहिम नफ्स ने अंदर से कहा कि इब्राहिम तेरा मक्के में भी ये मकाम। आपने फौरन नफ्स की तरफ पहुँचे, आपने कहा तुझे भी राजी होने देना, तुझे राजी नहीं होने देना। ये कहकर आपने इब्राहिम बिन अदहम का नाम लेकर आपने बुरा भला कहना शुरू किया, वो इब्राहिम, वो तो घूम है, वो तो घूम है, वो तो घूम है, वो तो घूम है। लोगों ने कहा कि है दरवेश की शान में गुस्सा कर, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, मार मार कर लोगों को कर दिया। जब अफाका हुआ तो आपने अपनी रूहानी को इस्तेमाल निकाला, अच्छा सलाम नजर बहुत बुरी, बहुत बुरी। तो बातें दरवेशों की ये तारीफ करती है कि उन्होंने अपने नफ्स को शिकस्त देने की खातिर ऐसे अमल किए हैं जो दुनिया की नज़रों में बुरे ठहरे, लेकिन मालिक की नज़रों में बुरे नहीं थे। मालिक की नज़रों में वो इंतहाई अच्छे अमल ठहरे कि नफ्स को जिस मकाम पर सालों में ले जाया जाता है, सालों की जिद्दोजहद के बाद नफ्स को जिस मकाम पर ले जाया जाता है वो लम्हों में ले जाते थे। दुनिया की नज़रों में बुरे हो जाते थे, लेकिन मालिक की नज़रों में सुकून हो जाते थे। तो बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि अगर इनको फोकस रखा जाए तो फिर दरवेशों के बारे में बदगुमानी आती ही नहीं, ठीक है। और फिर मेरा ख्याल आपको तीनों सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर कोई नया सवाल दिल में आए तो कर लीजिएगा। हमने अपनी तरफ से तीनों सवालों का जवाब आपको दे दिए। अब आते हैं मुसलमान होने के नाते जो हम तक आते हैं कि एक मुसलमान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अगर किसी मुसलमान में 99 बुराइयाँ देखो, अगर किसी मुसलमान में 99 बुराइयाँ देखो और एक अच्छाई देखो, तो उसकी 99 बुराइयों पे पर्दा डालकर एक अच्छाई को बयान किया। अब अगर कानून ये है तो फिर जब आम मुसलमान के लिए कानून ये है तो जिस शख्स के बारे में ये पता चल जाए कि यार ये दर्जा विलायत में दाखिल है, आखिर जिसको खिलाफत दी जाती है वो वली तो हो जाता है, चाहे दर्जे किसी का भी होगा। अब ऊंचे दर्जे का वली तो कोई बनता है, सारे वली को ऊंचे दर्जे पे थोड़ी होते हैं, वो तो इतने मरतबे और कैटेगरियाँ हैं। तो कभी मौका लगेगा तो फिर आपको तफसील से समझाएंगे कि वलियों की कैटेगरियाँ क्या हैं, गौस किसे कहते हैं, कुतुब कैसे किसे कहते हैं, अब्दाल किसे कहते हैं। जिस तरह ज़ाहिरी उलूम में मरतबे और मकामात हैं, इस तरह इसमें भी मरतबे और मकामात हैं। तो ड्यूटियाँ किसकी क्या है, किसकी क्या है, किसके ज़िम्मे क्या है, किसके ज़िम्मे क्या है। तो जब एक आम मुसलमान के बारे में हमारा अकीदा ये है तो हुजूर ने फरमाया तो उसकी 99 बुराइयों में पर्दा डालकर एक अच्छाई को बयान किया था। तो फिर जिस शख्स के बारे में ये पता चलता है यानी ये दायरा विलायत में दाखिल है या दायरा विलायत को छोड़ दो कि किसी दरवेश से निस्बत रखता है, साबित हो गया कि वो तरीक़त का स्टूडेंट है, तरीक़त का स्टूडेंट है। तो जब शरीयत वाले के लिए हुक्म ये है मोहम्मद खुदा का कि 99 बुराइयों में बिल्कुल पर्दा डालने की अच्छा बयान किया, तो जो तरीक़त का स्टूडेंट है, जो भी किसी मरतबे में भी नहीं पहुँचा, सिर्फ स्टूडेंट है, तरीक़त का यह मार सकता है, इसके बारे में भी दिल में बदगुमानी क्या रहा है। अगर उसके कोई फेल अच्छे नहीं है, मिसाल है कुछ चीज़ें उसके हमारी समझ में नहीं आती कि यार ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं समझ में आती, उन्हें खुश अकीदगी के ज़िम्मे में ले और उन्हें सुपुर्द कर दो मालिक, शाह मेरी समझ में तो नहीं आ रही, या तो ये रहम फरमा के मेरी भी समझ में आ जाए ताकि मैं भी इसे दिल से तस्लीम करूँ उन चीज़ों, या तो ये रहम फरमा। अगर ये रहम नहीं तो अल्लाह मुझे बदगुमानी से महसूस है, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसी के बारे में बदगुमानी दिल में पैदा होना कि बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है, बदगुमानी होना। खुश अकीदगी जो है बहुत बड़ा इनाम है। तो किसी के फेल का फैसला हमने नहीं करना, किसी के फेल का फैसला जिसका वो बंदा है उसी ने करना। अगर फेल का पर फैसले का ख्याल अल्लाह को है तो हमें ये फैसले अल्लाह को छोड़ देने चाहिए, अल्लाह को बेहतर जानता है। हाँ, अल्लाह मुझे विलायत से मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन मुझे इसकी समझ में नहीं आती, अल्लाह मुझ पर मेहरबानी फरमा के मेरी समझ में भी आने लगी। तो जब ये दुआ मांगोगे ना फिर आपके लिए रास्ते खुले
फिर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी सारी कि असल में ये है क्या। जब समझ में आना शुरू कर आ जाएंगी तो खुद ही दिल से उन पर अकीदा भी कायम हो जाएगा कि आपके मन मुझे तो कल तक पता ही नहीं था कि ये है क्या, आज पता चला कि बात ये, आज मुझे समझ में आया कि बात है ना। जो ईमान का दर्जा कल था, अकमल कामिल ईमान का, जो हमने जिससे बात आपको सुनाई, तो तुम्हारे ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा तुम्हें मैं प्यारा ना हो। ये बात कल भी इसी तरह थी, आज भी इसी तरह और आइंदा भी इसी तरह रहेगी। अब ये कब फरमान है? 1400 साल पहले। और खाली गुलाम फरीद को किचन शरीफ वाले आपका मिसाल जारी हुआ 100 साल पहले। आप फरमा रहे हैं, उसी हदीस की तजदीद है, आप फरमा रहे हैं कि कसम खुदा दी मैनू प्यारा लगना है बाबल वीरन माँ को, कि मुझे खुदा की कसम है कि तू मुझे प्यारा लगता है, माँ से भी, बाप से भी, बहन से भी, भाइयों से भी, तू मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। भोल घटा सब खेश कबीला, कि जितना भी खानदान है मेरा और जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ कुर्बान कर दूंगा एक तय सोने में नाम कि तेरा किस्म सुनकर मैं सारा कुछ कुर्बान कर दूँ सारा। तो ये ईमान का आला तरीन दर्जा है और यही वो दर्जा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम को हासिल हुआ। यही वो दर्जा है जो अंबिया इकराम के पास भी था, जैसे इब्राहीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुनाई आपको, और यही वो दर्जा है जो हर साहिब ईमान के पास कल भी था, आज भी और आइंदा भी रहेगा। जहाँ उस दर्जे की बात आएगी ना, तो उसने किसी चीज़ को भी अजीज नहीं समझना। उस लम्हे ना उसने अपनी माँ याद होगी, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना बीवी, ना बच्चे। उस लम्हे वो अपने मालिक के इसम में खोया हुआ हो। इसम जब नूर की तकसीम पर हम वाज़ा कर चुके कि मकाम का नाम तब्दील होता है, नूर नूर ही रहता है, तो जब बात एक ही है, नूर नूर ही है, तो भले मेरे सामने इसम अल्लाह का लिया जा रहा है तो मुझे वजद होगा। अच्छा, मेरे सामने इसमें मोहम्मद लिया जा रहा है, मुझे तो भी वजद होगा। मेरे सामने इसमें अली लिया जा रहा है, मुझे फिर भी होगा। ख्वाजा लिया जा रहा तो भी होगा, गौस लिया जा रहा तो भी होगा, फरीद फरीद लिया जा रहा तो भी होगा, गौस गौस लिया जा रहा तो भी होगा, साबिर साबिर लिया जा रहा तो भी होगा। वजह है कि नूर तो एक ही चला आ रहा है ना। तो जिस दात पर निछावर होना है, जब वो दात अपनी खुशबू लिए हुए पहले सफ़र है, तो मुझे इकरार करने में क्या परेशानी। तो मेरा इकरार उसी ज़ात के लिए है, सिर्फ मकाम का नाम तब्दील है। अगर अभी सिफ्तो सरा फरीदुद्दीन की बयान हो रही है तो मैंने उस पर भी उसी तरह कुर्बान हो जाना है जिस तरह इब्राहिम इसमें अल्लाह सुनकर कुर्बान किया, मैंने इसमें फरीद सुनकर भी उसी तरह कुर्बान होना है, मैंने इसमें मुहिम सुनकर भी उसी तरह कुर्बान होना है, मैंने इसमें साबिर सुनकर भी उसी तरह कुर्बान होना है। तो ये है वो ईमान का आला तरीन दर्जा कि जब ये कैफियत किसी पर आती है, और ये सफर नहीं आती, ये भी आपने देखा होगा। आप महफिल समा में सैकड़ों लोगों को देखते हो, इसके ये कैफियत सफर नहीं आती, कि जिसके मुकद्दर में होती है उसी पर आती है। वाले 100 रुपये लेके जो दबा के बैठे होते हैं कि इसमें से बचा के ले जाते। आपने और किया होगा, महफिल समा आपने बहुत सारी देखी है, हमारी महफिलें भी बहुत सारी देखी है, सारे नहीं होते। अल्लाह फरमाता है मैं जिससे चाहता हूँ उससे अपनी राह में खर्च कराता हूँ। तो जिस राह का ताल्लुक शरीयत से हो उस पर करोड़ों रुपये भी खर्च कर दो, खैर है, कोई बात नहीं। और जिस राह का ताल्लुक मार्फत से हो उस पर जब खर्च करते हो तो प्रेशर हो जाता है, ये क्या कर रहे हैं, इस पर खर्च क्यों कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उसके कवानीन पता नहीं, अगर कवानीन पता हो फिर खैर ही। कहते तो मीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र बेमिसाल दरवेश में आप ताजिर थे, तिजारत किया करते थे, तो आपके मुर्शिद करीम ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कवाल साहिबान ने ये सुना कि अगर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कवाली बहुत सुनते हैं और लंदन में बड़ा टाइम देते हैं, तो कहा हम भी चलते हैं, चलो जी किस्मत आजमा के आए वहाँ पर। हम गए हजरत की खिदमत में हाजिर हजरत उनको सुनाना चाहते हैं, आप मुझे सुनाओ। उन्होंने सुनाया, मुरीद का इम्तिहान ले लो या कवालों का इम्तिहान ले लो, आखिर किसी का तो इम्तिहान था ना, कि आपने उनको 1 रुपया भी नजर पेश किया। सुनते रहे आप, तो सुना रहे आप सुनने, तो सुना के जब थक गए हमने तो कहने लगे हजरत अभी इजाज़त है। आपने ठीक है, जब जाने लगे तो आपने अपनी नालायन उठा दी, आपने अपनी नालायन उठा कर दी। उन्होंने अदमन रख ली, ख्याल दिल में गया, सोच के आए थे, यहाँ तो वो बात ही नहीं, मुझे नालायन देख रही उठा, चलो जो नसीब में था हमारा। चले रास्ते में रात आई तो सराय था, उसमें पड़ाव करना था, रात रुके वहाँ पर, इजाज़त का काफिला लेके आ, उनका भी पड़ाव, उन्होंने भी रात उधर गुजारी उस सराय था।
जैसे जैसे उस सराय के करीब आ रहे हैं ना, तो आपको अपनी मुर्शद की खुशबू आने लगी, मुर्शद की खुशबू आने लगी। ख्याल किया कि मुर्शद का शहर तो बहुत दूर है, यहाँ से मुर्शद की खुशबू कैसे आ रही है? ज़रूर कोई ऐसी चीज़ यहाँ मौजूद है जिसका ताल्लुक मेरे शहर से। उसका ताक़ुब करते करते उस सराय तक पहुँचे। आपने काफ़िला बांध दिया सारा काम, तो सराय के अंदर दाखिल हो गए, तो वहाँ तक पहुँच गए। उनसे सलाम करके पूछने लगे, कहाँ से आए हो? उनका कि हम दिल्ली शरीफ से आए, काजी निज़ामुद्दीन औलिया के यहाँ गए थे, महफिल करके आए। अच्छा, क्या माल रहा महफिल में? तो बाल क्या देख, हम तो बड़ा कुछ और सोच के गए थे, लेकिन हमारी तो रात पूरी नहीं हुई। तो नालियन दे दिए, उठा के अपने कमरा में नालियन, तो नालियन मुझे दे दो। आप कहने लगे कि नालियन नहीं थी, मुझे आपको दे दो। क्यों? आप फरमाने लगे हदिया ले दो, हदिया दे दो। बोला आप क्या देंगे? आप फरमाने लगे क्या लोगे? कह रहे क्या दोगे? आप कह रहे क्या लोगे? मैं ताजिर हूँ, तिजारत का काफिला लेके आया, आप क्या? उनका ख्याल बाजार की तरफ चला गया, जिस तरह भी उनका भी एक ऊँट दे दो क्या सामान समेत? आपने फरमाया देने। दूसरे ने कहा 2 ऊँट दे दो, दूसरे ने कहा 3 ऊँट दे दो, तो दे देंगे। आखिर बात सारे काफिले दे दो, सारा काफिला दे दो, आपने वो दे देंगे। उनका लाओ दो, आपने लाओ दो, आपने नालियान ले लो, सारे काफिले जो रस्सी उनके हाथ में लेके आप सारे, वो समझे कि शायद कोई मजाक है या ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, ये क्या है क्या नहीं। आपने नालियान में सर पे रख के घूमते हुए जा रहे हैं उस के शहर में। काफ़ी दूर तक देखते रहे कि शायद अब भी पढ़ते हैं, अब भी पढ़ते हैं, नारायण के बदले काफिला कौन देता है? तो आपने मुझको भी नहीं देखा पीछे उस के शहर पहुँच के जाकर तलमूसी करने के बाद जो है वो नारायण पेश करने के लिए आपकी मदद है। आपने उसको कहाँ से लाया? हवाले से लाया, उसको कुछ दिया या ऐसे ले आया? कुछ दिया या ऐसे ले आया? जो काफिला भर मेरे पास, तो मैंने सारे ले लिए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि कुछ लोग सस्ता सौदा करके आ गए, ये ना समझ लेना कि इस नालियन की कीमत देकर आ गए, सस्ता सौदा करके आ गए। तो आज अगर कल नालियन से मोहब्बत थी, और उस मोहब्बत में आज तक नालियन किस तरह लगाई जाती है? आशिकों को नालियन से आज भी वही मोहब्बत है, लेकिन लोगों की नज़र में नालियन महदूद है, आशिकों की नज़र में लाभ है। तो लोगों की नज़र में नालियन 1400 साल पहले थी, आशिक कहते हैं नहीं। आज भी जिस कामिल के पाँव में होगी वही नालियन, आज भी जिस कामिल के पाँव में होगी ये वही नालियन है। आज भी उनकी नालियन से वही मोहब्बत है, आज भी उस वजूद से वही मोहब्बत है उनको जो सहाबा इकराम को, आज भी उस वजूद की वही अतात है, वही ताबेदारी है, वही खिदमत गुजारी है, वही सब कुछ है जो 1400 साल पहले नबी पाक ने सहाबा इकराम को खुद सिखाया था, आज भी वही है। तो बात यह है कि जब इंसान मकाम ईमान से मकाम इश्क में जाता है ना, तो उसे ये कानून पता चलते हैं कि सारी बात क्या है, और जो इसमें चला गया उसकी फिर बात ही जुदा है। तो सुल्तान बाबू फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ईमान सलामत मानदा हर कोई, इश्क न मंगे कोई हो। अब सुल्तानुल आरफीन है, यानी आरफों के भी बादशाह हैं सुल्तान। आप फरमाते हैं ईमान सलामत मानदा हर कोई, इश्क न मंगे कोई हो। ईमान तो हर कोई सलामत मानता है, मजमे में मांग लेते हैं, 5 लाख के मजमे में अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाना, या अल्लाह ईमान सलामत रखना। हमें इश्क मांगते हुए शर्म आती है। इश्क मजमे में नहीं मांगा जाता, इश्क छुप छुप कर मांगते हैं, और ईमान मजमे में भी मांग लेते हैं। आप पता है ईमान सलामत मांगा हर कोई, इश्क न मंगे कोई हूँ। मंगड़ ईमान पे शर्मावण इश्क हो, दिल में गैरत हुई कि इश्क मांगते हुए दिल को गैरत आ जाती है, और ईमान जो खुलेआम मांगते रहते हो। आप फरमाते हैं जिस मंजिल पे इश्क पहुँचावे ईमान को खबर ना कायम हो। इश्क जिस मंजिल पे ले जाता है ईमान को उसकी खबर भी नहीं है, ईमान नहीं जानता वो मंजिल क्या है, इस मंजिल पे इश्क ले जाता है। फिर आप फरमाते हैं कि मेरा इश्क सलामत रखती बाबू, मेरा इश्क सलामत रखती बाबू, ईमान में दया धोई, मेरा इश्क खुदा मेरा सलामत रहे, ईमान से भले मुझे लोग निकालते हैं, मुझे नहीं पता, इश्क मेरा सलामत है। अब जब इश्क सलामत रह गया तो ईमान कहाँ चला गया?
जिस दर्जे की बात है उस दर्जे पे जब तक हम नहीं जाएंगे ना हमारी समझ में आएगी नहीं करनी। तो अगर हमें उन बातों को जानने का शौक़ है तो फिर हमें अपने आप को उन दर्जात में जाना पड़ेगा, उन दर्सगाहों में जाना पड़ेगा, उस उस्ताद के हाथों में हाथ देना पड़ेगा, फिर जाकर वो बात हमारे नसीब में आएगी। अगर नहीं तो ये कभी भी नहीं आ सकती। सारा जहान फिर ले, सारा जहान घूम ले, कभी भी पता नहीं चलेगा कि राय इश्क किसे कहते हैं और राय इश्क की कवानीन क्या है। तो ये तो इश्क की मुख्तसर सी बातें हैं जो हमने आपके साथ की है। इश्क इतना वसी है, इश्क इतना वसी है कि एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं कि इश्क सारा भूत रात है कि अगर इश्क की हकीकत पूछना चाहते हो तो अली की हकीकत पूछ लो, वो सारी इश्क की हकीकत। और आप फरमाते हैं कि अकल सारी अबू लहब, कि अगर अकल की हकीकत पूछना चाहते हो तो मैं ये कहता हूँ कि अबू लहब को जाकर देख लो, वो अकल का जो है वो मंबा था और अकल का पिलर था। लेकिन हुआ क्या, और जो इश्क का महवर था, जो इश्क का जो है वो सुकून था, उसकी शान कलमी क्या थी, आज भी क्या क्या है। इसलिए जो इश्क की दुनिया है ना, इसको समझने के लिए इसमें इंटर होना पड़ेगा। जब तक इसमें इंटर नहीं ना होंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि बात क्या है। भाग रहा और हम उसकी किसी चीज़ को भी नहीं समझ सकते कि ये है क्या। लेकिन ये याद रखिएगा कि इश्क जितना भी है ना वो कुरान से बाहर है ना वो हदीस से बाहर है। सिर्फ कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए। जब हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप एक तो सवाल आपका मौसीकी करेंगे, जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार अजमेर शरीफ तशरीफ लाए ना सरकार, आप हुक्म सरवरी के तहत, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमी मिसाल में आपको हुक्म दिया कि मोइनुद्दीन आप हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ जाकर कुफर का गढ़ है, आप जाकर वहाँ इस्लाम की जो तबलीग फरमाएं। आप जब हुक्म सरवरी रसूलुल्लाह के हुक्म के तहत आप हिंदुस्तान में आते हैं तो चारों तरफ आप देखते हैं तो मौसीकी 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 मौसीकी। हिंदुस्तान का कल्चर था, कल भी था, आज भी है। पूरे हिंदुस्तान में कल्चर है मौसीकी, यानी बच्चे से लेकर बड़े तक पैदा होकर बच्चे को मौसीकी सुना लो चुप कर जाता है। आप मोबाइल की ट्यून सुना लो चुप कर जाता है, मोबाइल की ट्यून मौसीकी है और क्या, चुप कर जाता है। यानी साबित हो गया कि इनके जो ना नसों में रची बसी है मौसीकी इस खित्ते के अंदर, जो ये बर्रे आदम, ये जो हिंद है, इसके खित्ते में रची बसी है। आपने जब ये सारा माहौल देखा, आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में अर्ज़ किया कि ऐ मोहम्मद खुदा, अगरचे मौसीकी आम नहीं है, इसकी इजाज़त आम नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान का जो माहौल है, अगर यहाँ तेरा पैगाम मौसीकी की सूरत में लोगों को दिया जाए तो मेरा ईमान है कि लोग बहुत जल्द जो है इस्लाम में दाखिल होंगे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार बताते हैं कि मैंने हुक्म सरवरी के तहत इजाज़त लेकर, मुजद्दिद के पास ये पावर होती है और आप वक्त के मुजद्दिद हैं, अगर आप ये बात ना भी कहते हैं ना कि मैंने हुजूर से इजाज़त ली है, आप फिर भी पावर है आपके पास, आप जो चाहें दीन में तजदीद करना चाहें, मुजद्दिद का काम ही यही है, वक्त के लिहाज से दीन में तजदीद करना। आप चाहते हैं तो ये बात ना भी बताते तो भी हो जाती है, लेकिन आपने आशिकों को बता दिया कि ताकि जो थोड़े इश्क वाले वो भी समझ जाए कि बात क्या है। आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह से बाकायदा इजाज़त ली, और फिर जब मौसीकी की सूरत में वो फरमान मोहब्बत रसूल का जब उसका प्रचार हुआ तो फिर आज तारीख जो है वो गवाह है कि ना कभी ऐसा हुआ और ना कभी ऐसा होगा कि हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार ने 90 लाख लोगों को अपने दस्ते हक परस्त को मुसलमान बनाया आपने। और वो मौसीकी जो आपको दायरा इस्लाम की तरफ लेकर आई है वो कैसे अलग हो सकती है। वो मौसीकी जो आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जगाती है, वो मौसीकी जो उनके प्यारों से प्यार सिखाती है, जो उनके प्यारों की तरफ आपका रुझान कराती है, वो मौसीकी जो है ईमान का हिस्सा है। और वो मौसीकी जो आपको इनसे दूर ले जाती है, इनकी मोहब्बत से दूर ले जाती है, इनके पैगाम से दूर ले जाती है, इनकी तालीमात से दूर ले जाती है, इनके तरीक़ेकार से दूर ले जाती है, वो मौसीकी बिल्कुल नाजायज़ है, उसमें कोई बुराई जो है वो नहीं है। लेकिन जिस मौसीकी को सुनने से आपकी रूह में करार पैदा होता है, जिस मौसीकी को सुनने से आपकी रूह में इज़्तिराब पैदा होता है, आपकी रूह में शौक़ पैदा होता है, लगन पैदा होती है और आप उस नेमत को पाने का जज्बा लेकर निकलते हो, तो वो भी मौसीकी आपके लिए इनाम है। तो अल्लाह ने आपके लिए बतौर इनाम मौसीकी चलती ना आपकी रूह में तहरीक पैदा होती, उस मौसीकी ने आपकी सोई हुई रूह को जगा दिया, आपकी रूह को जगा कर उसको जो है तरबियत देकर इस काबिल कर दिया कि वो रूहानियत में सफ़र के काबिल जो है वो हो गई। क्योंकि रूहानियत में सफ़र जो है वो रूह ने करना है, और मुर्शद जो है वो सबसे पहले रूह को, सोई रूह को जगाता है अपनी तालीमात की रूह से, अपने तरीक़ेकार की रूह से और अपने निगाह नाज से उस सोई हुई रूह को जगाता है।
फिर उस रूह की परवरिश करता है, उसकी तरबियत करता है, उसकी परवरिश करके तरबियत करके उसको तैयार करता है। जब वो रूह तैयार हो जाती है तो फिर उसको सफ़र कराता है रूहानियत में। तो ये रूहानियत कोई आम काम नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना पड़ गया कि अल फ़क्र फ़ख्री, कि फ़कीरी जो है ये मेरा फ़ख्र है, कि सारे निज़ाम बेशक मेरी ज़ात के लिए तख्लीक हुए हैं, लेकिन इन सारे निज़ामों में वो निज़ाम कि जिसका ताल्लुक़ फ़कीरी से है, जो फ़क्र का निज़ाम है, ये वो निज़ाम है जिस पर मुझे भी फ़ख्र है। तो ये कोई आमजाम निज़ाम नहीं है, ये वो निज़ाम है जो उस नेमत उज़्मा तक ले जाता है, जो नेमत उज़्मा हुजूर के उम्मती को बाकी उम्मतों पर ख़ास बनाएगी। जो अल्लाह ने वादा किया ना कि मैं तेरे उम्मती को भी वो उम्मती बनाऊंगा जो बाकी उम्मतों का सरदार होगा। तो याद रखें कि हम सरदार किसी वजह से बन सकते हैं, इबादतों से नहीं बन सकते। इबादतों तो बाकी उम्मतों ने भी बहुत की, रियाजतों से नहीं बन सकती तो उन्होंने भी बहुत की है। बिल यकीन हमारे पास कोई ऐसा कुलिया और कायदा हो जिस पर ये गुफ्तगू हमने इतनी देर की है, ये वो कुलिया और कायदा है। अगर ये हमारे पास हुआ तो वाहिद ये चीज़ है जो बाकी उम्मतों के पास नहीं है। इस वजह से हम मुमताज़ कहलाएंगे, इस वजह से हम सरदार कहलाएंगे, और ये जिसके पास होगा ना वही सरदार कहलाएगा, सारी कहलाएगी। ये भी याद रखें, सारी उम्मत सरदार कहलाएगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों